प्रदेश के बाराबंकी जिले के पास बसा है एक छोटा सा गांव मुरदिया। शांत सीधा सादा गांव, लेकिन एक राज छुपाए हुए। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली है, टूटी फूटी वीरान। दरवाजे टेढ़े, दीवारों पर जाले और हर कोने में पसरी हुई खामोशी जो किसी दबी हुई चीख की तरह लगती है। कहा जाता है 1941 में इसी हवेली के सामने वाले तालाब के ब्रिज से मंजुलिका को धक्का दे दिया गया था, और तब से मंजुलिका का साया कभी हवेली की खिड़की में दिखाई देता है तो कभी उस टूटे हुए ब्रिज पर। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन जिसने भी उसे देखा, अगली सुबह उसकी लाश उसी तालाब में तैरती मिली। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, झींगुरों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की मध्यम आवाज गूंज रही थी। चाय के एक पुराने ठेले पर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी अजीब सा सुकून और डर दोनों पैदा कर रही थी। चारों दोस्त अर्जुन, रागिनी, अंकित और मीनल गर्म चाय के कुल्हड़ हाथ में लिए बेंच पर बैठे थे। अर्जुन ने चाय की चुस्की लेते हुए हल्की गंभीरता में कहा, अरे तूने सुना, आज सुबह फिर एक लाश मिली है उसी तालाब में, वही ब्रिज के पास। हाँ, मैंने भी पढ़ा अखबार में। पुलिस को है ना कुछ करना ही नहीं है, हर चीज को मंजुलिका का साया कहकर टाल देते हैं ये लोग। सीरियसली यार, कौन सी सदी में जी रहे हम लोग। आज भी लोग भूत प्रेत आत्मा इन सब चीजों पे यकीन करते हैं। कितना अंधविश्वास है, सब अनपढ़ों की बातें हैं। तभी उस ठेले के पास एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसकी कमर जमीन की तरफ झुकी हुई है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें जैसे अंदर समा गई हों। वो उन चार दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, हंसी उड़ाना आसान है बच्चों, पर उस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं है, वहां एक कहानी आज भी अधूरी है। एक आत्मा है जो अब भी इंतजार कर रही है, अपने धोखेबाज प्यार से हिसाब बराबर करने का। कौन सी आत्मा काका? क्या हुआ था उस हवेली में? ताका एक गहरी सांस लेते हैं। लालटेन की टिमटिमाती लो उनके चेहरे को रहस्यमय अंदाज में उजागर कर रही थी। बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया। साल था 1941। मंजुलिका उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जैसे कानों में घंटियों की मधुर सी आवाज खुल जाए, और चेहरा जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। मंजुलिका को कृष्णा से प्यार हो गया था। दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं सकते थे और एक दूसरे में ही अपनी दुनिया देखते थे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। समाज ने उन्हें एक नहीं होने दिया। मंजुलिका की शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। घर वाले जिद पर अड़े थे और समाज तो जैसे दुश्मन बन गया था। एक दिन मंजुलिका ने कृष्णा से कहा, अगर साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। कृष्णा ने भी हामी भर दी। दोनों ने रात चुनी हवेली के सामने वाला पुराना ब्रिज और नीचे बहता गहरा तालाब। मंजुलिका ने कृष्णा का हाथ थामा और आंखों में आंसू लेकर मंजुलिका ने तालाब में छलांग लगा दी, पर कृष्णा वहीं के वहीं खड़ा रहा। ना उसने छलांग लगाई, ना उसे रोका, बस चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा और फिर बोला, चलो जान छोटी, बहुत परेशान कर रही थी। और 2 दिन बाद कृष्णा की लाश उसी तालाब में तैरती मिली। कहते हैं मंजुलिका की आत्मा लौट आई थी, प्यार में मिली बेवफाई का बदला लेने। अब हर दिन उसका साया ब्रिज पर दिखता है। सफेद साड़ी, गीले बाल और लाल डबडबाई आंखें।
और जो भी उसे देखता है, अगली सुबह उसकी लाश तालाब में मिलती है। यार क्या स्टोरी सुनाई काका ने। मतलब सीरियसली, इतनी डिटेल, इतनी फीलिंग। अगर ये मूवी बनती ना तो थिएटर में सीट से चिपक जाते सब। पूरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला हिट होता। खाई, सच में एकदम जबरदस्त स्टोरी थी। हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, प्यार, सब कुछ था। और वो आत्मा भी। और जिस तरह काका ने बताया, हर सीन मेरे दिमाग में विजुअल बन रहा था। नेटफ्लिक्स पे आता तो मैं बिंज वॉच कर डालती। और इस स्टोरी का प्लॉट, उफ भाई, सच में ऐसा लगा जैसे कॉन्जरिंग और डीडीएलजे की शादी हो गई हो। एक तरफ भूत, दूसरी तरफ इश्क। वो मंजलिका का ब्रिज वाला सीन ना, सुनते सुनते मेरी चाय ठंडी हो गई। काका ने ऐसा डायलॉग मारा कि मैंने तो कुल्हड़ नीचे रख दिया। चलो जान छूटी। अबे ये कौन बोलता है भूतिया ब्रेकअप के बाद? तुम सब सीरियसली मान भी गए काका की डरावनी प्रेम कहानी को? मतलब प्यार, धोखा, ब्रिज, आत्मा और फिर क्लाइमेक्स में चलो जान छूटी। काका को ऑस्कर दिलवा दो कोई। ऑनेस्टली कहानी सॉलिड थी, एंटरटेनमेंट फुल ऑन था। लेकिन भूत प्रेत, कम ऑन गाइस, वो सब तो सिर्फ ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है। मुझे तो लग रहा है काका नेटफ्लिक्स बिंज करके आए हैं। गाइस, चलो तो फिर आज मीटिंग फिक्स करते हैं मंजलिका के साथ। काका धीरे से खड़े होते हैं। उनकी आंखों में चेतावनी साफ झलक रही थी। चारों दोस्तों की ओर देखते हुए काका ने सख्त लहजे में कहा, मजाक उड़ाओ बेटा। बहुतों ने हंसी उड़ाई थी, फिर वही हंसी उनकी चीख में बदल गई। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, उस हवेली के अंदर जाने का सोचना भी मत। जो वहां गया वो कभी लौट के नहीं आया। सावधान बच्चा, हवेली जाग रही है और तेरी किस्मत भी। हंसो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। जब डर मजाक बनता है तो सबसे पहले हंसी ही गायब होती है। चलो फिर मंजुलिका को जाकर खुद बताते हैं, हम डरते नहीं और डरावनी कहानियों पर यकीन भी नहीं करते। और अगर सच में भूत मिला तो मैं उसी वक्त रील्स बना दूंगा। वायरल गारंटीड एकदम। और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो अर्जुन याद रखना, तू ही था मास्टरमाइंड इस ब्रिलियंट प्लान। चारों दोस्त बाइकों तक पहुंचते हैं। अर्जुन और अंकित बाइक स्टार्ट करते हैं। मीनल और रागिनी पीछे बैठती हैं। फिर दोनों बाइक्स अंधेरे रास्ते पर हवेली की ओर निकल पड़ती हैं। पीछे सिर्फ उड़ती धूल और सन्नाटा रह जाता है। काका ने उन्हें दूर से जाते हुए देखा। उनकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और होठों पर एक फुसफुसाहट के साथ उन्होंने कहा, अब इनमें से कौन लौटेगा, कौन नहीं, ये अब सिर्फ और सिर्फ मंजिलिका तय करेगी। रात के करीब 12 बज चुके थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवेली की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चारों दोस्त अर्जुन, रागिनी, मीनल और अंकित बाइक रोककर पैदल चलने लगे। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और पुराने पीपल के पेड़ की डालियां सरसराती हुई उनके सिर के ऊपर झुक रही थी। तो दोस्तों, क्या सच में उस हवेली में मंजुलिका का साया था? क्या हुआ उन चार दोस्तों के साथ? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।